होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, सत्संग की चर्चा होती है किसी न किसी रूप में। तमाम तरह के मतपंथ हैं, यहाँ संप्रदाय हैं और सभी संप्रदायों में कोई न कोई धर्मगुरु हैं जो निरंतर किसी न किसी मंच से, किसी न किसी माध्यम से चर्चा करते ही हैं। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे साधन हैं जिसे हम पढ़ते हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य हमारा यही होता है कि हम सब अपने जीवन में शांति पाएं। पर मैं उस बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं। इतने सारे शास्त्रों के बाद, इतने सारे धर्मगुरुओं के बाद, इतने सारे सत्संग के बाद कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि मैं अब पूर्णतः तनाव मुक्त हूं, कि मैं अब चिंता मुक्त हूं, अब मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं। धर्म से जुड़े होने के बाद भी हमारे जीवन में टेंशन क्यों है? सत्संग करने के बाद भी व्यक्ति चिंताग्रस्त क्यों है? एक विद्यार्थी पूजा करके ही मंदिर जाता है, उपासना करके ही परीक्षा देने जाता है, लेकिन वही जब फेल हो जाता है तो आत्महत्या करने चला जाता है। मंदिर की पूजा के बाद भी उसके मन में आत्महत्या का ख्याल कहां से आया? एक व्यक्ति किसी के प्रेम में पागल है, प्रेम नहीं मिला, वो आत्महत्या कर लेता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसे चारों तरफ से कोई दबाव पड़ा, जिंदगी की कठिनाइयों को झेल नहीं पाया और वो जहर खा लेता है। माता पिता धार्मिक हैं, किसी न किसी गुरु से दीक्षा लिए हैं, बच्चे जहर खा रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है? ये धर्म वास्तव में धर्म ही है या फिर धंधा बन गया? यदि ये धर्म मात्र धर्म होता तो ये तनाव, ये चिंता, ये टेंशन आदमी के जीवन में होता ही नहीं। हमने इस पर ध्यान ही देना बंद कर दिया कि ये धर्म कब धंधा बन गया, हमारे समझ में नहीं आया। और हम सब उसी धंधा के हिस्सा हैं, हम सब उसी धर्म के धंधे के पात्र हैं। किसी ना किसी रूप में हम भी धंधा ही कर रहे हैं। जो लोग पाखंड फैलाते हैं, जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, हम उन्हें कह देते हैं वो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। जो लोग कथाओं के पैसे मांगते हैं, हम उन्हें कह देते हैं वो धंधा करते हैं। पर हम सब भी कहीं ना कहीं धंधा ही कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में सिर्फ धर्म करते, अगर हम सिर्फ प्योर सत्संग करते तो हमारे जीवन में तनाव टिक जाएगा? ये संभव ही नहीं। अगर हम प्योर सत्संग करते तो हमारे जीवन में चिंता टिक जाए, ये संभव नहीं है। अगर हम प्योर ध्यान करते तो हमारे जीवन में विवाद खड़ा रह जाए, ये संभव नहीं है। अगर हमारे जीवन में विवाद है, अगर हमारे जीवन में टेंशन है, चिंता है, दुख है, इसका मतलब है कि हमने भी सत्संग का, धर्म का धंधा ही किया है और हम सब ऑटोमेटिक हो गए। जैसे किसी चीज को फिक्स कर दिया जाता है, जैसे मुर्गी सुबह 4 बजे बांग देती, वो फिक्स है, टाइम नहीं देखती, लेकिन उसका समय उसका फिक्स है। कुछ प्राकृतिक रूप से उसको इतना टाइम का पता है, उठना है, बांग दे देना है। हमने भी अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने क्रियाकलाप को टाइमिंग में फिक्स किया। हम सब अपने अपने जीवन के रूटीन बनाते हैं, अपने अपने दैनिक चर्या का शेड्यूल बनाते हैं। सुबह 5 बजे जगना सिखाया भी जाता है, 4 बजे जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। अब आदमी कहता है गुरुजी ने कहा है 4 बजे जगना पड़ेगा। नींद नहीं खुली तो अलार्म लगा ली, अब दूसरे दिन अलार्म से जगे।
गुरु जी ने कहा है जगने के बाद पानी पीना, हम पानी भी पीते हैं। गुरु जी ने कहा है 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करना, हम वो भी करते हैं। गुरु जी ने कहा जो जो बताया गया हम वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। गुरु जी ने कहा मंदिर भी जाना, मंदिर भी चले गए, आधे घंटे बैठ करके वहां जप कर लिए। कोई नाम दे दिया गया, और कुछ ऐसे गुरु हैं जो ये कह कर देते हैं कि ये नाम का जाप करो, काल तुमसे दूर रहेगा। कुछ गुरु इस तरह से आपको नाम दे देते हैं कि आप इसका जाप करें, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर रहेंगे। जो भी मंत्र गुरु हमें देते हैं, जो भी नाम हमें देते हैं, उसका अर्थ इतना ही होता है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा में चलने के लिए ये मंत्र, ये नाम आपको एकाग्रता प्रदान करेगा। बस वो नाम आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, ये संभव नहीं। वो नाम और गुरु मंत्र का अर्थ इतना ही है कि आप यहां से कहीं जा रहे हैं, जैसे आपको रायपुर जाना हो और सड़कों में 1-1 किलोमीटर पर पत्थर लगे होते हैं, उसमें किलोमीटर लिखा होता है। किलोमीटर इसलिए लिखा होता है कि आपको ये भली भांति पता हो कि आप रास्ते पर हैं, आप सही जा रहे हैं, आप गलत नहीं जा रहे हैं। वो लिखा हुआ शब्द जो रायपुर की ओर इशारा कर रहा है, जहां रायपुर की दूरी लिखी गई है, कोई गलती से उसको रायपुर समझ लेगा तो वो रायपुर पहुंच ही नहीं पाएगा। वो पत्थर में लिखे हुए शब्द सिर्फ इशारा है कि आप ठीक जा रहे हैं, आप निकलते रहिए। गुरु का दिया हुआ नाम, गुरु का दिया हुआ मंत्र इतना भर के लिए है कि आप ठीक है, चलते रहिए, ये शांति के लिए है। तो गुरु ने मंत्र दे दिया, लेकिन हमने उसको इस तरह से उपयोग करना शुरू किया लाभ के लिए कि अगर कई बार मंत्र जाप करेंगे तो धन मिल जाएगा, कई बार मंत्र जाप करेंगे तो झगड़े में मामला ठीक ठाक हो जाएगा, कोर्ट में विजयी हो जाएंगे। कुछ गुरु ने कह दिया कि अगर तुम 1000 बार मंत्र का जाप करोगे तो छोटा मुकदमा पर विजय पा जाओगे, 1,00,000 बार मंत्र का जाप करोगे तो बड़े से बड़े मुकदमा पर विजय पा जाओगे। हमें डाइवर्ट कर दिया गया और हम उन झूठ के पीछे हम अपना मन मस्तिष्क लगा दिए। तो हमारा जो कर्तव्य होना था हमने उसे सेट कर लिया कि सुबह जगना है, पानी पीना है, 5 मिनट ध्यान लगाना है, उसके बाद मंदिर जाना है, मंत्र जाप करना है, माला फेरना है, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। इतना करने के बाद भी जो आदमी दुकान पर गया है वो भूल गया कि आधे घंटे पहले हम मंत्र जाप कर रहे थे। वो आदमी ये भूल गया कि आधे घंटे पहले हम माला जप रहे थे, कि आधे घंटे पहले हम भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना गा रहे थे। अब वो आदमी अलग ही हो गया है, अब उसका मुखौटा बदल गया। आधे घंटे पहले जो हमारे चेहरे पर धर्म का मुखौटा लगा था, अब वहां जाते ही हम एक पक्के बिजनेसमैन होकर के वहां बैठ गए। और कोई ग्राहक आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्राहक कितनी लाचारी में है, वो ग्राहक किस मजबूरी में आया है, उस ग्राहक की पीड़ा क्या है। हमें मतलब है किसी तरह हमारा सड़ा गला सामान बिक जाए, हमारा 2 नंबर का सामान उसके जेब तक चली जाए और उसका जेब का पैसा हमारे पास आ जाए। फिर वहां ना हमें उसमें ईश्वर दिखता है, ना हमारे मन में वो प्रार्थना के शब्द होते हैं, ना हमारे हाथ में माला का कोई असर होता है। हमने अपनी पूजा को भी, अपने प्रार्थना को भी सिर्फ धर्म का धंधा बनाया, उसे हमने बिजनेस की तरह। 23 घंटे के पाप को निपटाने के लिए हम 1 घंटा पूजा करने को राजी हैं। अगर गुरु कह दें कि सत्संग से तुम्हारे पाप नहीं मिटेंगे, पूजा से तुम्हारे पाप नहीं मिटेंगे, तीर्थ में जाने से तुम्हारे पाप नहीं मिटेंगे, कोई मंदिर नहीं जाएगा। ये समझाया गया बड़े गहराई में कि नहीं, अगर तुम मंदिर नहीं गए, भगवान को सिर नहीं झुकाया, तो तुम अगला जन्म बड़ा भयंकर पाओगे, खौलते हुए तेल में तले जाओगे, आरे से काटे जाओगे, सांप बिच्छू डसेंगे। अब इस भय से हम मंदिर चले गए कि अगला जीवन हमारा ठीक हो। और ये भी समझाया गया कि अगर तुम मंदिर नहीं गए तो ये जितने पाप हैं, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम मंदिर जाने लगे, हम सत्संग करने लगे,
इसका कोई प्रवाह हम नहीं करते कि सत्संग कर रहे हैं लेकिन भाई से झगड़ा क्यों है, हम सत्संग कर रहे हैं लेकिन सास बहू के झगड़े क्यों हैं, हम सत्संग कर रहे हैं लेकिन बेटे हमारे बिगड़ क्यों जा रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं आपकी आंखों में आंसू क्यों है। हमने सत्संग को और अपने निजी जीवन को अलग अलग देखा है। धर्म को धंधा बनाने का अर्थ यही है कि हमने अपने जीवन को धर्म से अलग देखा। हमने अपने दिनचर्या खत्म हो जाता है, फिर वो हमारा जीवन बन जाता है। कोई भी चीज धंधा तभी तक है जब तक हम स्वयं से उसको पृथक रखते हैं। जिन चीजों को हम धंधा के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, हमने धर्म को उसी तरह से प्रयोग किया है, हमने सत्संग को उसी तरह से प्रयोग किया है। और यही शिक्षा हमारे धर्मगुरु भी देते हैं, यही शिक्षा हमें हमारे कथाकार भी देते हैं, और हम उसी के पीछे भागते चले जाते हैं। हमने कभी ठहरकर यह सोचना जरूर नहीं समझा कि इतने सत्संग के बाद भी हमारा समाज, हमारा जीवन स्वयं में इतना आनंदित क्यों नहीं हो सका, इतने सारे टेंशन क्यों हैं। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता है, चलो उसके जीवन में टेंशन है, बात समझ में आती। जो व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ा है, जो व्यक्ति गुरु से दीक्षित नहीं है, उसके घर में झगड़े होते हैं, बात समझ में आती है, क्योंकि उसके पास सत्य का समझ नहीं है। संसार को ही उसने सत्य समझा है, इसके अतिरिक्त उसने कुछ जाना नहीं। झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जहां गुरु हमें बार बार कह रहे हैं जगत मिथ्या है, संसार स्वप्न है, उसी स्वप्नवत संसार के लिए हम रिश्तों की मर्यादाएं खोते चले जा रहे हैं। उसी स्वप्नवत संसार के लिए हम इंसानों के सामने क्रूरता अपनाए चले जा रहे हैं। हमारे चेहरे बदलते चले जाते हैं। मंदिर में खड़ा हुआ आदमी जो कुछ देर के लिए भयंकर पुजारी दिख रहा था, घर जाते ही वो पुजारी कहाँ रहता है, चेहरे बदल जाते। हमारे संस्कार थोपे गए हैं, हम चेंज करते रहते हैं। जैसे जल को आप गिलास में डालिए तो गिलास का रूप ले लेता है, लोटा में डालिए तो लोटा का रूप ले लेता है, थाली में डालिए तो थाली का रूप ले लेता है, घड़े में डालिए तो घड़े का रूप ले लेता है, तालाब में है तो तालाब के रूप में है। हम भी वही करते हैं, जिस जगह जाते हैं वही रूप धारण कर लेते हैं। हमारे भीतर सत्य स्थिर नहीं है, हमारे भीतर प्रेम स्थिर नहीं है, हमारे भीतर सत्संग स्थिर नहीं। और ये धंधा बड़े जोरों से आज चल रहा है संसार में। सब कुछ बाहर बाहर चलता है, सारी गणनाएं बाहर चल रही है, सारी यात्राएं बाहर चल रही है। और जहां बाहर की यात्रा चलती है वहां भीड़ खड़ी हो जाती। जहां भीतर की यात्रा है, सत्य की यात्रा है, वहां हम ठहर ही नहीं पाते। जब जरूरत हुआ हमने धर्म का उपयोग कर लिया, जब जरूरत हुआ हमने भगवान का उपयोग कर लिया। धर्म के अनुसार हम अपने मन को नहीं बनाते। बहुत गहराई से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सत्संग जिस रूप में हमारे सामने आता है, धर्म जिस रूप में है, उस रूप में हम नहीं बनते, हम अपने अनुसार धर्म को बना लेते हैं। हम अपने अनुसार सत्संग निर्मित कर लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार हम सत्संग बना लेते हैं। और आज सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हमने धर्म को, भगवान को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना लिया। हमारी सबसे बड़ी भूल ये हुई कि हमने भगवान को, मंदिर को, सत्संग को, गुरु को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बनाया कि हमारी जो इच्छा हुई गुरु हमें पूर्ति कर दें, भगवान पूर्ति कर दें। इसके अतिरिक्त हमने कुछ सोचा ही नहीं। दुखी हैं, भगवान के पास चले गए कि हमारा दुख मिटा दो। धन कम पड़ गया, गुरु के पास चले गए कि धन दे दो। पुत्र नहीं है, गुरु के पास चले गए, पुत्र दे दो। कोई आवे बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आ रहा है बेटा मांग रहा है, कोई आ रहा है धन मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई पद मांग रहा है।
हमने अपने अनुसार गुरु का प्रयोग किया, हमने अपने अनुसार धर्म का प्रयोग किया, हमने अपने अनुसार भगवान का प्रयोग किया। अगर हम धर्म के अनुसार बन जाएं, अगर हम गुरु के अनुसार बन जाएं, तो इस धरती पर सभी आदमी धार्मिक हो जाए, जो कि असंभव भी है, आदमी होना ही नहीं चाहता। इसलिए आप देखें, बंगाल के जो भगवान है वो मांसाहारी हैं, गुजरात राजस्थान के भगवान शाकाहारी हैं, भगवान वही हैं, लेकिन राज्य बदलते ही भगवान भी शाकाहारी मांसाहारी हो गए। वहां बिना मांस के बंगाल में कोई भोग तैयार ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां के लोग मांसाहारी हैं, इसलिए भगवान मांसाहारी हो गए। और जिस क्षेत्र के लोग ज्यादा शाकाहारी हैं, वहां के भगवान शाकाहारी हैं। कहीं के लोग शराबी हैं तो भगवान को शराब भी चढ़ाते हैं, कहीं के लोग गंजेड़ी हैं तो भगवान को गांजा भी चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। और जिस आदमी के जीवन में जो समस्या है वैसा ही भगवान निर्मित किया। कोई आदमी शुगर का पेशेंट है तो भगवान को भी वो बिना चीनी वाला ही मिठाई चढ़ाता है, क्योंकि उसे लगता है भगवान भी शुगर के पेशेंट। अपने अनुसार हमने भगवान खड़ा किया है, हमने भगवान के अनुसार स्वयं को खड़ा करने का संकल्प नहीं लिया। हमने अपने अनुसार धर्म बनाया है, धर्म के अनुसार खुद को नहीं बनाया। हमने अपने सुविधा अनुसार गुरु खोजा है, गुरु के अनुसार खुद को निर्मित नहीं। हमारे जीवन की समस्या यही है, धर्म जो धंधा बन गया वो यही बन गया। हमने अपने मस्तिष्क को मूल में रखा, हमने स्वयं को मूल में रखा। चाहे तो हम भगवान बदल दें, बदलना था अपने जीवन को, बदलना था अपने मन को, हमने भगवान ही बदल दिया कि नहीं तुम मेरे अनुसार फिट बैठते हो तो ठीक है, वरना हम दूसरे भगवान को मान लेंगे। बंगाल में हनुमान जी को भी मांस का ही भोग दिया जाता है, जो शुद्ध शाकाहारी, और दुर्गा जी को तो पड़ता ही पड़ता है, वहां तो प्रसाद माना जाता है, आप उसका अनादर नहीं कर सकते। इतनी नासमझी पैदा हुई। तो जहां के लोग खुद राक्षस हैं, उसने भगवान भी राक्षस ही बना लिए। नाम भगवान का है, दरअसल है वो राक्षस। जो भगवान मांस खाए वो भगवान कहां से होंगे? तो हमने अपने अनुसार धर्म का निर्माण किया, हमने अपने अनुसार शास्त्र का निर्माण किया, हमने अपने अनुसार गुरु बनाए, हमने अपने अनुसार समाज का निर्माण किया। अब हमारा चेहरा फिट बैठा। क्यों? क्योंकि हम जहां जहां जाते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। हम वो प्रवृत्ति भीतर बना लिए, हमने अपना संस्कार ऐसा बना लिया कि कहा गया ना, गंगा में गए तो गंगा दास, जमुना में जमुना दास, मथुरा में मथुरा दास। एक स्थिति में हम रहते ही नहीं। अगर हम सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के धरातल पर खड़े रहें तो चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम वैसे ही रहेंगे। हम सत्संग में आए तो पूर्ण सत्संगी हो गए, बाजार में गए तो बाजारू हो गए, घर में गए तो गृहस्थी हो गए, कहीं और गए तो कुछ और हो गए, शराब खाने पर गए तो शराबी हो गए, जुए के अड्डे पर गए तो जुआरी हो गए, मंदिर गए तो पुजारी हो गए। हमने स्वयं को हर एक जगह के अनुसार अपना एक चेहरा बना लिया। हमने हर जगह के अनुसार अपना भीतर एक जीवन तैयार कर लिया ताकि हम हर जगह फिट बैठ सकें। हमने स्वयं को इस स्थिति में रखा ही नहीं कि जो भक्ति, जो सत्य, जो प्रेम हमारे भीतर होना चाहिए उसमें हम दृढ़ रहें, हम अपने दर्शन पर, अपने सिद्धांत पर अडिग रहें। हम कहीं भी जाएं, अपना परिचय हम अपने प्रेम, अपने करुणा, अपने अहिंसा, अपने सत्य से दें, अपनी ईमानदारी से दें। तो बेईमानों के साथ बेईमान हो गए, शैतानों के साथ शैतान हो गए, और मंदिर में आके हम कहते हैं हम तो बस भगवान आपके ही हैं, हम तो बस धर्म के ही शरण में हैं, हम तो बस माला ही जपना चाहते हैं। तो हाथ में माला और मुख में गालियां घूम रही है, हाथ में माला है और मस्तिष्क में कपट चल रहा है, धर्म हमारा धंधा बन गया। और हमें इन्हीं चीजों को सिखाया जाता है। हमें यही चीजें, एक पिता अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है? आप अपने बच्चों को धर्म का शुद्ध रूप नहीं दिखा रहे, आप उससे भी धंधा ही करवा रहे। आप कहते हैं ये
राम है ये कबीर है बस सिर झुका लो, नहीं झुकाया तो एक थप्पड़ गाल में धर दिया कि क्यों नहीं झुकाया। आपने ये कोशिश नहीं किया कि राम का, सदगुरु कबीर का चरित्र उससे बताया जाए। आपने कोशिश नहीं किया कि बचपन से ही उसे शहीदों के बारे में बताया जाए। आपने कोशिश नहीं किया कि मानवता की शिक्षा उसे बचपन से दिया जाए। जिस व्यक्ति को आपने बचपन से ही, जिस बच्चे को आपने शुरू से ही उसको मानवता की सीख दी है, इंसानियत की सीख दी है, शायद आपको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम सिर झुकाओ। उसके भीतर स्वाभाविक विनम्रता आ जाएगी, स्वाभाविक उसके भीतर प्रेम आ जाएगा, समर्पण आ जाएगा, और जहां भी सिर झुकाने की जगह होगी स्वाभाविक वो हाथ जोड़ लेगा। हमने सिर्फ उसे सिखाया कि बस सिर झुका लो, हमने सिखाया कि मांस छोड़ दो, लेकिन क्यों छोड़ दो, मांस ना खाओ, हमने उसके बारे में नहीं बताया। हमने बस इतना कहा कि बस हम नहीं खाते हैं तुम नहीं खाओ, हमने कह दिया हम वहां नहीं जाते हैं तुम नहीं जाओ, हमने कह दिया हम ये नहीं करते तुम नहीं करो। धर्म धंधा ये इसलिए बनता है कि हमने कभी भी किसी विषय को स्पष्ट करके अपने बच्चों में दिया ही नहीं, हमने अपने महापुरुषों से परिचय ही नहीं कराया। आज घरों के झगड़े, सामाजिक झगड़े, या राज्य के झगड़े, या राष्ट्रीय झगड़े, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का कारण क्या है? हर कोई कहता है, कोई अल्लाह को मानने वाला है, कोई ईसा को मानने वाला है, कोई भगवान को मानने वाला है, लेकिन कौन सुनता है अल्लाह का, कौन सुन रहा है ईसा का? आज जो लोग कहते हैं हम ईसा के मानने वाले हैं, हम ईसाई हैं, वो ईसा किसी के गाली देने पर भी चुप रहे और सूली पर लटका दिए गए, कील ठोके गए, फिर भी वो कहते हैं हे भगवान इन्हें क्षमा करना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। आज उसी ईसा को मानने वाले जबरन लोगों के गले काटने पर भी उतारू हो जाते हैं, मांस तो खाते ही खाते हैं, दूसरों का हक छीनने पर भी खड़े हो जाते हैं। जो कहते हैं अल्लाह ही सबका रखवाला है, वो निहायत ही करुणावान है, निहायत ही दयावान है। जो अल्लाह के गुण गाते नहीं थकते, वे लोग तलवार लिए घूम रहे हैं, कब मौका मिले गर्दन उड़ा दी जाए। तो जो अल्लाह के नाम पर ऐसा कर रहे हैं, जो भगवान के नाम पर धंधा कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो ये समझते हैं कि हम सच में धर्म निभा रहे हैं, वो समझते हैं कि हम सच में कर्तव्य निभा रहे हैं, पर अपने धर्म पथ से हम भटक गए। हम जिस देश की मिट्टी में ही समर्पण हो, जिस देश की सभ्यता में ही प्रेम हो, जिस देश की संस्कृति में ही दया हो, जहां कहा ही गया कि जहां दया तहां धर्म है, हम उस देश में रह करके हिंसा के अलावा करते ही क्या है? हम किसी का गला नहीं काटते, पर हम किसी को अगर वचन से नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने बातों से अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं, तो हम हिंसा ही तो कर रहे हैं। हम धर्म का आड़ लेकर के हिंसा ही तो कर रहे हैं। धर्म की परिभाषा हमने अपने अपने तरीके से कर ली। मैंने कहा कि आज हर कोई आदमी धर्म को अपने अनुसार से रचा है, धर्म रचा गया है। जो धर्म शाश्वत है, हमने उसके स्वरूप को बदला है। हमने अपने अपने तरीके से मंदिर बना लिए, अपने अपने तरीके से मस्जिदें बना ली, अपने अपने तरीके से गिरजाघर बना लिए, गुरुद्वारा बना लिए, और अपने अपने तरीके से पूजा पद्धतियां लागू कर दी। आपस के प्रेम को हमने महत्व नहीं दिया, सामाजिक समरसता को हमने महत्व नहीं दिया। हम घंटों मंदिर में बैठेंगे, लेकिन बाहर निकलेंगे तो किसी की निंदा करेंगे, किसी की बुराई करेंगे। हम घंटों ध्यान में बैठेंगे, लेकिन बाहर निकलेंगे तो अपने ही भाई की जमीन को हड़पने की तरकीबें खोजेंगे कि कैसे हमारा जमीन थोड़ा और ज्यादा हो जाए। हम घंटों गुरु का दिया हुआ माला जपेंगे, लेकिन जब माला जपने के बाद बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कैसे किसी पर हम भारी पड़ जाएं। कोई एक गाली दिया तो हम 10 गाली कैसे दे दें, हम गालियां खोजते हैं। कहते हैं ये धर्म नहीं है, यही तो धंधा है। जो हमारे मन मस्तिष्क को पवित्रता न प्रदान कर पाया, जो हमारे भीतर की बेचैनी को न मिटा पाया, जो हमारे तनाव को खत्म नहीं कर पाया, जो भाई भाई के झगड़े को मिटा नहीं पाया, वो धर्म कैसा?
कहाँ? वो धर्म कैसा? जो हमारे जीवन की समस्याओं का ना मिटा सका, जो हमारे मन के विकार को पवित्र ना कर सका, मिटा ना सका, वो धर्म कहाँ? वो सत्संग कहाँ? और हम ऐसी ही भीड़ में खड़े होते हैं, ऐसे ही भीड़ का हिस्सा होते हैं, जहां देखते हैं कि ज्यादा लोग खड़े हैं तो हमें ये लगता है निश्चय ही यहां सच्चाई होगी। सच्चाई का भीड़ से कोई वास्ता ही नहीं होता। सच्चाई के लिए भीड़ अगर हम देखें तो फिर हम ज्यादा ही गलतफहमी में चले जाएंगे। इसलिए आज इतनी समस्याएं बढ़ी है। आज आप कहीं बाहर निकलते हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता। कोई कितना भी कहे कि मैं बिल्कुल ठीक सत्य बोल रहा हूं, आप मन में तुरंत सोच लेते हैं। आप खुद सोचिए, आपके गांव का ही दुकानदार है, आप सामान लेने गए, उसने कहा 100 रुपए का है, आप सोचते हैं तो 50 का ही होगा, ये झूठ बोल रहा है। वो कहता है नहीं, अगर कहता हूं मेरी खरीद ही 90 रुपए की है, आप फिर भी नहीं मानते। वो कितना भी कह रहा है, और वो भी जान रहा है कि वो कसम झूठी खा रहा है, उसको भी पता है। लेकिन अब कसमें खाना ये भी एक धंधा बन गया कि बस किसी तरह कसमें खा खा के अपना काम चलाना है। किसी आदमी से कहिए तुम झूठ तो नहीं बोल रहा, वो कहता है भगवान की कसम, भगवान की कसमें भी खा लेता है, और पता है बोल झूठ रहा है, सोलवाने झूठ। कहता है दिन में बोल रहा हूं, आदमी कसमें खाता है, कसम खाता हूं शाम का बेला है, सुबह का बेला है, दोपहर का बेला है, माता पिता तक की कसमें खा लेता है, करता झूठ ही झूठ। धर्म भीतर है ही नहीं। जो व्यक्ति धर्म को भीतर ग्रहण कर लेगा, कसमें खाने की जरूरत क्या है? उसके विचार ही सत्य हो जाएंगे, उसका जीवन ही सत्य हो जाएगा। अगर कोई आदमी बात बात में कसमें खा रहा है, समझ जाइए 100% झूठा आदमी है वो। जो प्योर होगा वो कसमें खाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सत्य में सत्यवादी होगा, उसे बात बात में सौगंध नहीं खाना पड़ेगा। तो धर्म को हमने अपने तरीके से लिया कि किसी भी तरह हम पूजा स्थल का उपयोग करते हैं, मंदिर का उपयोग करते हैं, सत्संग का उपयोग करते हैं, ग्रंथों का उपयोग करते हैं। हम उपयोग करते हैं कुछ कुछ देर के लिए। कहीं कहीं हम धार्मिक बन जाते हैं, कहीं हम पुजारी बन जाते हैं, कहीं वक्ता बन जाते हैं। लेकिन जहां रियल में बनना चाहिए, जब झगड़े का समय हो, जब हमें ग्रंथों का उपयोग करना चाहिए, धर्म का उपयोग करना चाहिए, हम उसे साइड कर देते हैं। जब हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, उस वक्त वो क्या सोचता है? जब कोई व्यक्ति तनाव में जी रहा है, अवसाद में जी रहा है, दर्द से सिर फटे जा रहा है, दूसरों के लिए उसके मन में क्या ख्याल है? अपने लिए क्या ख्याल है? समाज के लिए क्या ख्याल है? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये सोच रहा है कि बस ये तनाव, ये अवसाद मेरा मिट जाए, मैं सब गलतियां छोड़ दूंगा, मैं बुराइयां छोड़ दूंगा, बस ये दर्द मिट जाए। और मिट गया तो फिर उसी में उतर जाता है और गहरे उतर जाता है। किसी समय आपको बुखार आ जाए, और कई बार बुखार इतना भयंकर होता है कि आदमी सोचता है कोई और रोग हो जाए, बुखार ना हो। लेकिन ये हमेशा, ये हम गलतफहमी में जीते हैं। सिर दर्द किसी को हो जाए तो लगता है सिर दर्द छूट हो जाए, बस बुखार हो जाए कोई बात नहीं, और बुखार हो जाए तो लगता है सिर दर्द हो जाए कोई बात नहीं, बुखार ना हो। पैर में दर्द हो तो हम पैर दर्द से परेशान हैं। बीमारी कोई छोटी नहीं होती। हम सोचते हैं कि ये हो जाए ठीक, दूसरा चाहे हो जाए। हम यही धर्म के संबंध में सोचते हैं, बस अब की बार हमारे जीवन में खुशियां आ जाए, अब की बार हमारा जीवन ठीक हो जाए, हम कभी पाप नहीं करेंगे। हम मंदिर चले गए, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करना, अब की बार पाप से मुक्ति कर दो। हम कभी दोबारा पाप नहीं करेंगे, हम कभी अधर्म नहीं करेंगे, और दोबारा फिर अधर्म कर रहे हैं। संतों ने कहा ये धर्म को धंधा बनाने वाले लोग आपको भी उसी राह पर ले जा रहे हैं, और हम सब उस धंधे का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। हम सब उसी अत्याचार, उसी हिंसा के रास्ते पर खड़े हो गए, हम सब उसी वैमनस्यता के रास्ते पर खड़े हो गए, हम सब उसी अनाचार के रास्ते पर खड़े हो गए। हमने अपने घर को मंदिर नहीं बना पाया, हमने अपने विचारों को सुंदर नहीं बनाया। हम सब कुछ कर लेते हैं, धर्म के सारे बाहरी स्वरूप को हम ठीक कर लेते हैं,
और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसी ने शास्त्र का उदाहरण दे दिया, हम उसे तुरंत सदगुरु समझ लेते हैं। एक चीज हमें जानना चाहिए, धर्मगुरु और सदगुरु में बड़ा फर्क है। धर्मगुरु किसी भी परंपरा का पोषक होते हैं, सदगुरु मानवता को जन्म देने वाले होते हैं, सत्य को कहने वाले होते हैं। सदगुरु किसी परंपरा के पोषक नहीं होते, सदगुरु किसी मत पंथ के पोषक नहीं होते। जो सदगुरु होते हैं बस वो ये समझिए कि जैसे सूर्योदय हुआ और अंधेरा मिटा, बस सदगुरु वही हैं जो हमारे जीवन में उदय होते हैं, हमारे तनाव मिटे, हमारे भीतर के सारे कचड़े जले राख हो गए। और जो धर्मगुरु हैं वो आपको परंपरा की बातें सिखाएंगे, वो आपको नीति नियम सिखाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, शास्त्र में लिखा है, मानना ही पड़ेगा, इसके विरुद्ध हम कैसे जा सकते हैं। शास्त्र में लिखा है श्राद्ध तो करनी पड़ेगी, शास्त्र में लिखा है पंडित को भोजन तो कराना पड़ेगा, शास्त्र में लिखा है कथा मंच पर ब्राह्मण के सिवा कोई दूसरा बैठ नहीं सकता, शास्त्र में लिखा है नारी मंदिर जा नहीं सकती, शास्त्र में लिखा है नारी प्रवचन कर नहीं सकती। वो धर्मगुरु समझ लेना जो ऐसी शिक्षा दे रहा है वो सब धर्मगुरु की श्रेणी में आते हैं, वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु इन सारे कचड़ों को जला देते हैं। वे कहते हैं नहीं, हर व्यक्ति के भीतर वो सामर्थ्य है, हर व्यक्ति अपने आप में बुद्ध बन सकता है, हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी बन सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति के भीतर वो सामर्थ्य है, जागृत करने की जरूरत है। हर नारी नारायणी बन सकती। सदगुरु आपको भगवान बनाने की कोशिश करते हैं, सदगुरु आपके भीतर शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं शास्त्र नहीं मानता। जो सदगुरु होते हैं वे कहते हैं अगर शास्त्र ने कुछ अच्छा कहा है धन्यवाद है, हम उसका कुछ ले लेते हैं, लेकिन शास्त्र ही सच कहा है ये सदगुरु नहीं मानते। वे कहते हैं समय समय पर शास्त्र बनते हैं, लोग अपने अपने तरीके से शास्त्र लिखते हैं, हम उसको मानते ही नहीं। शास्त्र तो परंपरा से चले आए कुछ समय के इकट्ठे किए गए ज्ञान हैं जिसमें कुछ कचड़े भी आ जाते हैं, और जो सार ज्ञान है गुरु लेकर के आपको दे देते हैं। गुरु कहते हैं कि 2 और 2 4 अगर किसी किताब में लिखा है ठीक है, उसने भी सही कहा, मैंने भी ठीक कहा, बात मिल गई। इसका मतलब ये नहीं कि 2 2 4 लिखा तो उस किताब की पूजा शुरू हो जाए, बस ठीक कहा धन्यवाद है उसको। लेकिन धर्मगुरु कहते हैं नहीं, वेद पूजनीय है, पूजना पड़ेगा, ये अपौरुषेय है, ये भगवान ने सीधे धरती पर भेजा है, ये किसी इंसान ने नहीं रचा। तो धर्मगुरु हमें भटकाते हैं, सदगुरु हमें जगाते हैं। धर्मगुरु हमें परंपरावादी बनाते हैं, सदगुरु हमें आत्मवादी बनाते हैं, पुरुषार्थवादी बनाते हैं। इसलिए जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं तो सदगुरु हमारे भीतर के समस्त शक्तियों को जागृत करते हैं। और कहा भी है पारस में और उस संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। दोनों में अंतर इतना है कि पारस से अगर लोहा छुआ दीजिए तो कहा जाता है सोना बन जाता है, लेकिन गुरु सदगुरु क्या करते हैं, शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। वो शिष्य नहीं बनाते, वो किसी को परंपरावादी नहीं बनाते, वो किसी को पुजारी नहीं बनाते, वो किसी को हिंदू मुसलमान नहीं बनाते, वो उसके भीतर के शक्ति को जागृत करते हैं, उसको इंसान बना देते हैं, उसी को भगवान बना देते हैं। इसलिए आज जो धर्म के नाम पर जितने कचड़े चल रहे हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। हम सब उसके हिस्सा बनते जा रहे हैं, हम अंधविश्वास का हिस्सा बनते जा रहे हैं, हम चमत्कार पाखंड का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। हमारा जीवन यथार्थ नहीं है। झगड़ा हमने आपस में किया और मंदिर चले गए प्रार्थना करने की प्रभु क्षमा करना, भाई से झगड़ा हो गया, भाई से माफी मांगो, मंदिर में भगवान क्या करेगा। झगड़ा घर में हो रहा है, पंडित जी के पास चले गए, पंडित जी मेरा घर ठीक कर दीजिए, बड़ा विवाद होता है। और पंडित जी भी चालाक, वो जानते हैं आ गया फंसने वाला उल्लू, उनको तो अपना जेब से मतलब है। वो समझ गए कि आप समस्या कुछ और है, लेकिन जब उनके पास गए तो वो कह देंगे आपका दरवाजा गलत दिशा में लगा। अब आपने मेहनत से दरवाजा लगाया, अब तोड़िए, वो तोड़वा देगा आपका घर। अब आप दरवाजा तोड़े, वो कह दिया कि देखो तुमने उत्तर दिशा में लगाया, नहीं पूरब लगा लो,
एक गलत दिशा में है। अब आपने दरवाजा तोड़ के कर लिया पूरब, अब फिर विवाद चल रहा है, परिवार में झगड़ा चल रहा है, सास बहू में रोज उठा पटक चल रहा है, भाई भाई में गाली गलौज चल रहा है, तनाव है पूरा, जैसे धारा 144 लगा हो, पूरा तनाव। पंडित जी के पास आप जाते हैं, पंडित जी दरवाजा तो उखाड़ दिए, बदल भी दिए, अब क्या करें? कहा तुमने पर्दा किस कलर का लगाया है? अब पर्दा आपके घर का पीला है, नहीं नहीं लाल लगाओ, गलत है। अब आपने पर्दे बदल डाले, पुराने पर्दे अब आपकी समस्या हो गई, रखें कहाँ? तो वो भी पूछने गए पंडित जी उसको कहाँ रखें, तो बोरी में भर के छत में डाल दो, वो भी बता रहे हैं। फिर आपकी समस्या नहीं मिटी, पंडित जी ने कहा शौचालय किधर बनाए हो? बस रसोई से थोड़ा सा ही दूरी पर है, तोड़ो बगीचे में बनाओ, गलत। एक एक करके वो आपका पूरा घर तोड़वा दिया, समस्या नहीं मिटी। क्यों? क्योंकि समस्या आपके पर्दे में थी क्या? समस्या आपके टाइल्स में थी, समस्या आपके रास्ते में कोयल मिल गया, कोयल ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अरे गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, भाव ही नहीं देते, छोड़ रहा हूं इस गांव सदा के लिए। कहा कहाँ जा रहे हो? पड़ोस के गांव जा रहा हूं, सुनता हूं वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, वहां रहूंगा, गांव छोड़ रहा हूं, बस अब हो गया, बहुत हो गया, मैं अपने बच्चों को भी यहां रहने नहीं दूंगा, सबको लिए जा रहा हूं, पूरा परिवार सहित, इस गांव का त्याग। कोयल ने कहा गांव छोड़ने की जरूरत नहीं थी, जिस वजह से तुम्हें लोग मारते हैं, जिस वजह से तुम्हें दुत्कारते हैं, वो वजह कुछ और है, वो तुम्हारा कांव कांव करना है। तुमने सिर्फ कांव कांव करना छोड़ दिया होता तो गांव छोड़ने की नौबत ही नहीं आती, तुम कर ही गलत रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है ये कांव कांव तुम उस गांव में जाके करोगे, वहां भी ढेला खाओगे, और उस गांव क्या, तुम धरती पर कहीं चले जाओ जहां लोग हर कांव कांव करोगे, ढेला खाओगे, तुम ढेले से वंचित नहीं हो पाओगे। पंडित हमें यही तो कहते हैं, पर बदल दो, शौचालय बदल दो, कुर्सियां टेबल बदल दो, अपने सारे चीजें बदल दो। आर्थिक नुकसान हुआ सो अलग और दक्षिणा मोटा लिया सो अलग, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बदलना था मन। सदगुरु आपको मन बदलने की बात करते हैं कि आपकी वस्तुओं में कोई समस्या नहीं, आपका घर जैसा है वैसा ठीक है, कलर भी ठीक है, बदलना है मन को। परिवार के झगड़े हो, चाहे सामाजिक झगड़े हो, चाहे कहीं भी इंसानों के बीच के झगड़े का वजह उसका मन है, और मन को बदलने की बात पंडित कभी नहीं करेगा, वो आपके वस्तुओं को बदल देगा। एक लगता था ना निर्मल दरबार, ऐसी बिना सिर पैर की बातें होती थी, समझ में नहीं आता था। हम बहुत दुखी हैं तो समोसा किस पन्नी में खरीदते हो? अब लो, अब बिना सिर पैर की बात। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक आदमी से मास्टर ने पूछा कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जा रही, बताओ मेरी उम्र कितनी? बता पाएंगे? और रेलगाड़ी दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कलकत्ता जाए, भाई उम्र कैसे पता चलेगा? कोई उपाय नहीं है। समस्या कुछ और है, प्रश्न कुछ और है, समाधान बिल्कुल उल्टा बताया जाता है। ये धार्मिकों की यही समस्या है, जो शास्त्रों का हवाला देते हैं, जो नाम जपने का हवाला देते हैं, यही तो करते हैं। हमारे मन में विकार है, मन में समस्या है, और ये बताया जाता है कि नहीं तुम्हें जाप करना है, बताया जाता है कि नहीं तुम्हें तुलसी में पानी डालना है। पानी तो ऐसे डालो तुलसी मर न जाए, पौधा है, जीवनदायिनी है, रखना है जिंदा उसे। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया तो क्या करेंगे? तुलसी का काढ़ा पीना जरूरी है, पानी ऐसे ही डालिए। पूजा के भाव से क्या, पूजनीय है ही वो। गाय की सेवा करिए, चूंकि वो आदरणीय है, पूजनीय। किसी चीज में भगवान दिखा दिया जाए तो आदमी वहां पत्थर में भी सिर झुका देता है। कई जगह आप देखते हैं, कहीं ऐसे ही नॉर्मल पत्थर निकल आए गोल मटोल, और गलती से कोई पान खा फूक दिया, वो लाल लाल दिख रहा है, तो आदमी वहां सिर झुकाने लगता है। 2-4 दिन बाद सोचता है कोई भगवान पैदा हो गया, तिलक लगा हुआ है।
तो आदमी की नासमझी तो इस कदर है, तो ऋषियों ने भी सोचा होगा कि आदमी की मानसिकता ऐसी है कि कहीं पूजा, कहीं भगवान का दर्शन करा दो तो वो जरूर सिद्ध पाएगा। तो गाय में भी भगवान को बता दिया गया कि गाय में भगवान होते हैं और उपयोगी है, सेवा आदमी करता नहीं। इतना उपयोगी बताने के बाद भी आज गाय कट रही है। आदमी की मानसिकता देखिए। 33 कोटि देवता निवास करते हैं ऐसा कह दिया गया, ब्रह्मा विष्णु उसी में निवास करते हैं ऐसा बताया गया, सबसे उपयोगी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निश्चय ही गाय बहुत उपयोगी है, इसलिए हम उसको माता कहते हैं। लेकिन आज आदमी उसे ही काट रहा है। जगह जगह अपने ही देश में लाइसेंस मिले हैं कत्ल खाने के लिए, और गायें जाती है जो दूध देना बंद कर दिया उसको हम भेज देते हैं। क्या हम उस पाप का हिस्सा नहीं बन रहे? तो हमने हर चीज को सिर्फ धंधे की दृष्टि से देखा है। चाहे किसी भी रूप में हो, हमारा भौतिक लाभ होना चाहिए। हमारे भीतर ये ख्याल नहीं होता कि हम ऐसी कोशिश कर सकें जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे और वो प्रसन्नता हम 10 आदमी को बांट सकें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम सुखी रहें, चाहे 10 आदमी की खुशियां छीननी पड़े। और हम धार्मिक कहलाते हैं, हम सत्संगी कहलाते हैं, पर हमारी कोशिश होती है कि हम दूसरे की खुशियां छीन लें, दूसरे का सुख चैन छीन लें, दूसरे की जमीन छीन लें। यही हमें बताया गया, यही सिखाया गया। तो ये समस्या हमारे देश की रही कि हम सदैव धर्म का प्रयोग भी हमने भौतिकता के रूप में किया। संतों के पास हम जाते हैं लेकिन हम वही चीज जानना चाहते हैं जो हमारे भौतिक लाभ के लिए। गुरु हमें कुछ भी बता रहे हैं, हम बीच में बात काट देते हैं, गुरु जी क्षमा कीजिए समय नहीं है, ऐसे बोल देता है लोग। हम बस इतना ही जानना चाहते हैं कि हमको नौकरी कब मिलेगी, हम इतना ही जानना चाहते हैं कि हमारे पास धन ज्यादा कब आएगा, हम गाड़ी कब खरीदेंगे। बहुत लोग यही सवाल करने आते हैं। ऐसा बताइए कि हम बेरोजगार न रहें। हमारा मन विकृत है, हमारा मन क्रोधी है। ये सवाल लेकर बहुत कम लोग आते हैं कि गुरुजी ऐसी साधना बताइए कि हमारा मन प्रेमी बन सके, कि हमारा मन धार्मिक बन सके। मेरे हाथ मेरे पांव तो धार्मिक बन गए हैं कि ये चल करके कभी वैष्णव देवी भी चला जाता है, ये हाथ कभी नारियल पकड़कर कहीं रख भी देता है। लेकिन मेरी आंखें भी धार्मिक बन सके जो सदैव सत्य को देखे, मेरे कान भी धार्मिक बन सके जो सदैव गुरु के भजन को ही सुने, मेरा मन भी धार्मिक बन सके जो सदैव धर्म को ही सोचे। लेकिन नहीं, समस्या मन में है और हम धार्मिकों के पीछे भागते जा रहे हैं। हमारा बाहरी सब कुछ बदलता जा रहा है, सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है सिवाय मन के, और मन वही व्यापारी बना हुआ है। हम क्या करते हैं? गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी कृपा करिए, अगर बेटे को नौकरी लग जाए तो हम आपको घर बुला के बढ़िया दक्षिणा देंगे। सौदा है ये? क्या है ये? सौदा नहीं। अगर हम यह भाव लेकर गुरु के पास गए कि बेटे की नौकरी लगे तो हम आपको दक्षिणा देंगे, मतलब हम खुल्लम खुल्ला सौदा कर रहे हैं। और गुरु जी ने कह दिया ठीक है, और कहीं नौकरी नहीं लगी तो क्या सोचते हैं? वो आदमी दोबारा जाएगा दक्षिणा देने? वो दूसरे से कहेगा इस गुरु में कोई दम नहीं है, इनका आशीर्वाद काम नहीं किया। वो गुरु का दम भी इसी से तौलेगा कि गुरु के आशीर्वाद से बेटे को नौकरी नहीं मिली, और जो संजोग किसी से बैठ गया तुक्का, फिर उस गुरु के पास वो साष्टांग लुट जाएगा। और तुक्का बैठाने वाले लोग बैठे हैं, वो तुक्का मारते रहते हैं, वो आपके आगे पीछे बताते रहते हैं और आदमी वहां भीड़ लगा के खड़ा रहता है। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो यही कहते हैं कि आपके मन में क्या है। अभी कुछ देर पहले ही एक माता ने हमें फोन किया, कहा आप तो संत हैं, आप बताइए मेरे गुरुजी ने मुझे क्या मंत्र दिया। मैंने कहा मुझे क्या पता आपके गुरु ने आपको क्या मंत्र दिया, ये तो आप ही जानेंगे। पर मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आपके गुरुजी ने आपको बढ़िया ही मंत्र दिया होगा, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कहने सिद्ध संत तो जान लेते हैं। मैंने कहा संत की सिद्धि इस बात से नहीं है किसी के मन की बात जान ले। हमारी पहली गलतफहमी यही है संतों के बारे में कि हम सोचते हैं कि सिद्ध संत वो है जो किसी के मन की बात जान ले, सिद्ध वो है जो पानी पर चल ले, सिद्ध वो है जो आग पर चल ले,
मैंने कहा इतना काम तो सुहानी साहब भी कर लेती है, धीरेन्द्र शास्त्री भी कर लेते, ये दोनों एक ही काम को कर रहे हैं। इसका मतलब इनसे पहले जो संत हुए कोई सिद्ध नहीं थे, ऐसा तो नहीं। सिद्धि का मतलब है जिसने अपने आप को साध लिया है, इससे बड़ी सिद्धि कुछ भी नहीं। सिद्धि का मतलब है कि किसी ने आपको गाली दिया और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, ये सिद्धि है। सिद्धि का मतलब है कि किसी ने आपकी आलोचना की, आपको पता चला, फिर भी आपने उसकी प्रशंसा की। सिद्धि का मतलब यह है। आग पर चलना, पानी पर चलना, किसी के मन की बातों को यहां वहां करके जान लेना, यह जादूगरी है, यह सिद्धि नहीं है। और जादूगर और संत में बड़ा फर्क है। संत की सिद्धि यही है कि उसने मनसा वाचा कर्मणा स्वयं में नियंत्रण पा लिया है। इससे बड़ी सिद्धि क्या है? हमारे आपके जीवन की सिद्धि यह है कि कोई हमसे झगड़ा करने आए और वो झगड़ा करने में समर्थ ना हो सका, क्योंकि झगड़े होते तभी हैं जब हम तैयार होते हैं झगड़ने को। अकेला आदमी कभी झगड़ा नहीं कर सकता। आप चाह लें कि आपको नहीं झगड़ना है तो कोई आपसे झगड़ा कर पाएगा? बहुत करेगा, आपको गाली देगा, उकसाएगा, आपको आपको उद्वेगित कितनी देर? 2 गालियां देगा, आप जवाब नहीं देंगे, मुस्कुरा देंगे। 10 गालियां देगा, 50 गालियां देगा, थक के लौट जाएगा। यही तो होगा। कोई आपकी आलोचना की, आपने प्रशंसा कर दिया, क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं गया। इसलिए सिद्धि के नाम पर भी लोग बड़े ठगे जाते हैं। किसी ने दादा दादी का नाम बता दिया तो आदमी कहता है बहुत जानकार आदमी, तो सिद्धि प्राप्त पुरुष है, इनको तो हमारे रिश्तों का पता है। और इसी पर आदमी दौड़ने लगता है। सिद्धि इस बात की होनी चाहिए कि आपका मन पीड़ित है और गुरु आपके मन को पीड़ा से मुक्ति दे सके। सिद्धि इस बात की है कि आपके जीवन में सदैव द्वंद्व चल रहा है, सदैव विवाद चल रहा है, और गुरु अपने ज्ञान से विवाद मुक्ति का सूत्र बता दे। तो मैंने कहा कि धर्म के नाम पर बड़े आडंबर चलते हैं, धर्म के नाम पर बड़े धंधे चलते हैं। सच में धार्मिक होने की पहचान इतना ही कि समस्त सृष्टि के लिए करुणा का भाव। जब हमारा मन छल से मुक्त हो सके, जब हमारा मन कपट से मुक्त हो सके, जब हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो सके। धार्मिक होने की पहचान यही है कि जब हम इंसानों में ही भगवान को देख सकें, जब छोटे से जीव से लेके बड़े से जीव तक में हमें परमात्मा का दर्शन हो और सबके प्रति करुणा का भाव हो, यही धर्म की पहचान है। फिर ये धर्म अगर हमारे भीतर है तो समझिए कि वास्तव में हम धार्मिक हैं। अगर हम सिर्फ धंधा का पार्ट बने हैं तो हम भी वही करेंगे जो और लोग कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर तलवारें खींचेंगे, जो धर्म लोग अहिंसा का नारा लगाएंगे कि हम अहिंसावादी लोग हैं, अगर तुम अहिंसा का पालन नहीं करोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। यही बातें चल रही है। अहिंसा पालन करने के लिए हत्याएं होती है। अब ये कितना बड़ा मजाक है। अहिंसा का मतलब ही है जहां मन से, तन से, वचन से किसी प्रकार की हिंसा ना हो, और लोग तलवारें लेकर कहते हैं कि अहिंसा पालन करो वरना गर्दनें काट देंगे। कितनी मूर्खता की बात है। हम यही काम कर रहे हैं। धर्म का टीका लगा है, धर्म का चोला है, धर्म का वस्त्र है, धर्म का चिन्ह है, धर्म कहीं नहीं। धर्म अगर हमारे भीतर हो तो हमें बाहरी चिन्हों के वजह से नहीं, हमारे व्यवहार से लोग जानने लगेंगे, हमें हमारे कर्तव्यों से जानने लगेंगे, हमारे आचरण से लोग जानने लगेंगे। माता सबरी ने कैसा तिलक लगाया हम यह नहीं देखने जा रहे हैं, वो कौन सा राम नाम का वस्त्र पहनी थी ये हम देखने नहीं जा रहे हैं। हम उनको उनकी भक्ति के वजह से जान रहे हैं। वो भक्ति उनके जीवन में था, उनकी पहचान बन गई। विदुर को हम उनके भक्ति की वजह से जान रहे हैं। हमारे जीवन में अगर निश्चल भक्ति है
समस्त मानवता के लिए प्रेम है, करुणा है, तो हम धार्मिक हैं। और यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, मूल ज्ञान का अर्थ भी यही है कि जो ज्ञान आपको माया से मुक्त कर सके, जो ज्ञान आपको पाखंड से मुक्त कर सके, जो ज्ञान आपको आडंबर से मुक्त कर सके, वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। जो ज्ञान आपको सत्य से परिचय करा सके, वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। इसलिए सदगुरु कबीर ने अपनी वाणी में जहां जरूरत पड़ी वहां धर्म की व्याख्या बड़े ही जोर देकर की है कि जिसे तुम धर्म कहते हो, जिसे तुम अपना धर्म मानते हो, वो पाखंड है। धर्म कथे जहां जीव बधे तहां अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। कहा जिसे तुम धर्म मान रहे हो वो शुद्ध हिंसा है, वो शुद्ध कसाईपना है। धर्म तो वो है जहां सब घट में परमात्मा दिखने लगे। धर्म तो वो है जब किसी की पीड़ा में तुम्हें भी पीड़ा होने लगे। धर्म तो वो है जब किसी को प्यासा देखो और आपका अपना गिलास हाथ से छूट जाए कि कोई प्यासा है और हम कैसे पानी पी रहे हैं, कोई भूखा है और हम कैसे भोजन कर रहे हैं। धार्मिकता तो वो है कि आप खाने बैठिए और आपके अंदर ये ख्याल आए कि हमारा पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं, हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं खड़ा है, कोई लाचार तो नहीं खड़ा है। और जब ये ख्याल आए तो समझिए भीतर धर्म जागृत हुआ है। और यदि हमने नियमतः सिर्फ मंदिर की यात्राएं की है, हमने नियमतः सिर्फ सत्संग में बैठना शुरू किया, हमने नियमतः सिर्फ ग्रंथों का पाठ किया है, तो ये धार्मिक होने का कहीं से कोई पहचान नहीं। ग्रंथ का पाठ ही नहीं करना है, ग्रंथ में छिपे हुए सत्य को जीवन में उतारना भी। जो बातें हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने ग्रंथों में लिखी है, उसमें से सार छांट करके जीवन में उतारना भी, उसमें से सत्य निकाल करके जीवन में जीना भी है। यही धर्म की पहचान है। तो आज इस पूरे भारतवर्ष में धर्म के नाम पर चलने वाले इतनी सारी यात्राएं, पता नहीं बहुत से पंथ और मत को तो हम लोग जानते तक नहीं, इतने मत पंथ चल रहे हैं। लाल सफेद दो वस्त्र मुख्य रूप से पहचान है धर्म होने के, धार्मिक होने के, कि कोई लाल वस्त्र में है या सफेद में है। लेकिन आप देखेंगे कि अब पीला वस्त्र भी है, काला वस्त्र भी है, कि कोई काला वस्त्र पहना है, कोई पीला पहना है, कोई सफेद पहना है, कोई लाल पहना है। तो कोई लाल कपड़े में साधु है, कोई पीला कपड़े में साधु है, कोई सफेद में साधु है, कोई काला में साधु है। और गजब का देश हमारा, कोई बिना कपड़े में भी साधु है। तो बात बाहरी चिन्हों का नहीं है, बाहर से कपड़े हों, लाल हों, पीले हों, ना हो, बात हमारे मन की है। हमारा मन कैसा है? कहीं हमारा मन विकारों से लिपटा तो नहीं है? हमारा मन क्रोध अहंकार से लिपटा तो नहीं है? अगर हमारा मन साधु बन सके, हमारा मन पुजारी बन सके, हमारा मन धार्मिक बन सके, तो समझना हमने सत्संग को जाना, हमने धर्म को जाना, हमने सत्य को जाना। अगर हमारा मन ही ना बन सका तो फिर धर्म सिर्फ धंधा रहा, और हमने वही सीख अपने बच्चों को भी दिया। इसलिए आज हमारे बच्चे मंदिर में सिर तो झुका लेते हैं, हमारे बच्चे एकादशी व्रत भी कर लेते हैं, सोमवार को शिव जी के ऊपर जल भी चढ़ा देते हैं, लेकिन उनके भीतर वो संस्कार नहीं कि वो समस्त समाज के लिए, माता पिता के लिए श्रद्धा समर्पण के साथ सेवा में रत हो सके। वो थोड़ा सा जैसे सुग्गा को रटा दिया जाता है, तोता को, वो रटने वाला कुछ मामला हो जाता है कि आपने कुछ कुछ चीजें सिखा दी बचपन से तो बच्चे सीखते चले गए। आपने उसके पास सत्य का रहस्य बताया नहीं, धर्म का चिंतन किया नहीं, महापुरुषों के जीवन दर्शन आपने सुनाया नहीं। जब हम अपने आप में, अपने बच्चों को, अपने परिवार में निरंतर धर्म का चिंतन करते हैं, सत्य की परिभाषा करते हैं, ज्ञान की परिभाषा करते हैं, प्रेम का चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे वो ज्ञान, वो चिंतन, वो सत्य, वो प्रेम, वो खुद उतरते चला जाता है।
फिर हमें उसे थोपना नहीं पड़ता, वो फिर भीतर से खुद जागृत होने लगता है। इसलिए ये धर्म हमें जागृत करता है। धर्म हमें बांधता नहीं है, धर्म हमें मजबूत करता है, धर्म हमें समर्थशाली बनाता है, धर्म हमें शक्तिशाली बनाता है, धर्म हमें कमजोर नहीं बनाता है, धर्म हमें भयभीत नहीं करता है। आज धर्म के नाम पर हमें भयभीत किया जाता है, डराया जाता है। धर्म डर नहीं, धर्म निर्भयता का नाम है, धर्म आनंद का नाम है, धर्म प्रेम का नाम है। तो हम सब के जीवन में वो प्रेम जागृत हो सके, ताकि हम खुद भी प्रेम में जी सकें और दूसरों को भी प्रेम दे सकें। वरना ये धर्म सच में धंधा बनकर रह जाएगा। तो हम सब धार्मिक बन सकें, इसके लिए जरूरी है हम सत्संग को सुने ही नहीं, सत्संग को जीवन में उतारें, और जब भी मौका मिले इस पर हम चिंतन करें। सदगुरु कबीर कहते ही नहीं कि आप मेरी बातों को सुनो और मान लो, वे तो कहते हैं आप सुनिए, निर्णय करिए, निर्णय के बाद आपके विवेक की कसौटी पर जो बातें लगे कि ये आपके काम की है, आप उसे अपने आचरण में उतार लीजिए। जो लगे आपके काम की नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो जब इस तरह से हम एक एक बातों पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, वही बातें हमारी काम की है। वरना सुने और सुन करके हम या तो पूरा का पूरा कॉपी कर लिए तो भी दिक्कत है। जैसे गाय भैंस को आप देखते हैं, चारा देते हैं या वो घास चरने जाती है गाय या बैल जाता है, तो लगातार 1-2 घंटे 3 घंटे वो चारा खाता है बैल या गाय, और खाते समय वो चबाता नहीं है, सब इकट्ठा कर लेता है। जब वो बाद में बैठेंगे वो सारे जानवर, तब बैठकर धीरे धीरे वो अपना पागुर करता है। आप सब देखें, वो फिर भीतर से थोड़ा थोड़ा चारा बाहर ला करके मुख में धीरे धीरे फिर उसको चबाते हैं, और चबा चबा करके अब वो भीतर ले गया। अगर उसका चबाना ना हो पाया, अगर उसने सिर्फ खा के भीतर रख लिया, वो गाय मर जाएगी, वो बैल मर जाएगा। पागुर करना अनिवार्य है। हम अगर सिर्फ सत्संग को सुन लिए 2-3 घंटे और बाद में एकांत में बैठकर एक एक वचन पर हमने वो पागुर नहीं किया, हमने उस पर चिंतन नहीं किया, तो वो ज्ञान हमें भीतर से मार देता है। फिर वो ज्ञान ही जहर बन जाता है। वो भोजन जो जीवन दे सकता था वही हमारे लिए काल बन जाता है। वही ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क को अपंग बना देता है। इसलिए हमें उस पर थोड़े थोड़े विचार करके चिंतन करना अनिवार्य है। तभी हमारे जीवन के झगड़े मिट सकते हैं, मन के झगड़े मिट सकते हैं, और जिसका मन धार्मिक हुआ वही वास्तव में धार्मिक है। इस सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दूसरे दिन की प्रथम सभा में हम सबों ने पूज्य स्वामी जी द्वारा आशीर्वचन श्रवण किए, और यहाँ पर जितने सत्संगी माता बहन भाई लोग हैं, सबको भोजन प्रसाद, सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आप सब यहीं भोजन प्रसाद लेंगे। 3 बजे से दूसरी सभा प्रारंभ होगी। आप सब समय से उपस्थित होंगे और दूसरे सत्र का संत गुरु के भजन और विचारों से संत गुरुजन कुछ देर विराजमान है मंच पर।